अच्छा, आज हमें क्लास में ना टीचर ने ये वाली असाइनमेंट दी है कि इसको देख के आना है कि ये क्या होता है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। उसमें है जेक्सा, 3 स्टेप इंटरव्यू, थिंक पेयर शेयर, राउंड रोबिन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, 3 मिनट रिव्यू, नंबर्ड हेड्स, टीम पेयर सोलो और सर्कल द सेज। ये मैम ने कहा था कि आपने देख के आना है क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने करनी है। तो वो मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, इनकी एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। तो जक्सा जो होता है, The lesson is divided into parts. Each student become an expert in one part and then teach it to their groups. इसमें क्या होता है कि हम एक लेसन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर स्टूडेंट को एक एक हिस्सा दे देते हैं और वो स्टूडेंट उसको लर्न करके आता है। इस तरह से एक चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट स्टूडेंट्स में, सब ने इजीली एक एक टॉपिक लर्न कर लिया और फिर वो क्लास में आके उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से एक स्टूडेंट ने लर्न किया, वो बाकियों को भी एक्सप्लेन कर देता है। एक स्टूडेंट को हमने बैक्टीरिया का टॉपिक दे दिया, एक को वायरस का, एक को फंजाई का। तो ये सब अपनी अपनी जगह पे लर्न करके आएंगे, देन क्लास में आके उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता है जेक्सा। नेक्स्ट है 3 स्टेप इंटरव्यू। इसमें क्या करते हैं, स्टेप 1 में वन इंडिविजुअल इन ईच पेयर इंटरव्यूज देयर पार्टनर फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। द पर्सन कंडक्ट द इंटरव्यू इज इनकरेज टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। यानी कि एक बंदा जो है वो दूसरे से इंटरव्यू लेगा और एक स्पेसिफिक टाइम रखा जाएगा। ए इंटरव्यू लेगा बी का और फिर देन बी इंटरव्यू लेगा ए का। दोनों ने एक दूसरे का इंटरव्यू लिया, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन की, देन वो दोनों वो अपने इंटरव्यूज के जो आंसर्स हैं वो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो ये होता है 3 स्टेप इंटरव्यू। इसमें ये सारा रीड आउट कर लें। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू पार्टनर्स विच रूल्स एंड शेयर आंसर विद क्लास। फिर है थिंक पेयर एंड शेयर। Student first think alone, then discuss with the partner and finally share with the class. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कोई एक क्वेश्चन पूछती है, टीचर क्लास में एक सवाल पूछता है, बच्चा उसको इंडिविजुअली सोचता है, देन वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करता है और फिर दोनों मिलके उसको अपनी क्लास के साथ शेयर करते हैं। फिर है राउंड रोबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। आफ्टर द फर्स्ट 2 मिनट ईच पर्सन पास देयर पेपर टू द राइट। इसमें क्या होता है, Students sit in a group and share ideas one by one. Everyone must participate. इसमें एक स्टूडेंट बैठ जाता है क्लासरूम में, इस तरह से ग्रुपिंग बनाते हैं और वो एक क्वेश्चन देता है बाकियों को और वो सब बारी बारी उससे उसके मुतालिक अपनी राय देते हैं, आंसर्स करते हैं कि अच्छा मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर ये हो सकता है, दूसरा कहता है मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि हर बंदा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बारी बारी शेयर करता है। इससे क्या होता है, सब बच्चों को इम्पोर्टेंस मिल जाती है। फिर है 3 मिनट रिव्यू। क्लास में पढ़ा दिया, क्लास में अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया, फिर स्टूडेंट्स को 3 मिनट दिए जाते हैं कि अब आप अपने इस टॉपिक के बारे में अच्छे से सोच लें, रिवाइज कर लें, देन आफ्टर उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है नंबर्ड हेड्स टुगेदर। ईच स्टूडेंट गेट्स अ नंबर आफ्टर ग्रुप डिस्कशन द टीचर कॉल्स अ नंबर टू आंसर। क्लास में सब बच्चों को नाम के बजाय बुलाने के उनको नंबर्स दे दिए जाते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस तरह से। तो फिर टीचर क्वेश्चन करता है और नंबर, कोई भी नंबर पुकारता है और स्टूडेंट फिर उसका आंसर देता है। इस तरह हर स्टूडेंट जो है ना वो प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ मेरी बारी आ सकती है। फिर है टीम पेयर सोलो। टीम पेयर सोलो यहाँ भी नहीं है, नेक्स्ट पे देख लेती हूँ मैं। हाँ ये है।
स्टूडेंट फर्स्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ टीम। पहले स्टूडेंट्स टीम बन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन पेयर बन जाता है और फाइनली एक बंदा अकेला रह जाता है और वो उसको सॉल्व करता है। इस तरह क्या होता है, पहले टीम में काम करते हैं, बंदे के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है, फिर पेयर बनता है और फिर फाइनली अकेला काम करता है, तो उससे फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फिर सर्कल द सेज। Student who know a topic well become sages. Other student gather round them to learn. एक स्टूडेंट जिसको टॉपिक पे बहुत अच्छी ग्रिप है उसको सैजिस बोलते हैं या सैगिस बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स प्रोनाउंसिएशन, तो अब देख लेना। और दूसरे स्टूडेंट्स उसके गिर्द बैठते हैं और उसके टॉपिक से मुतलिक उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। अम, इसकी स्ट्रॉन्ग रीडर और ऑब्जेक्ट एक्सपर्ट हेल्प अदर स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कंसेप्ट। फिर है एग्जाम फ्रेंडली कंक्लूजन्स। कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेंट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रमोट टीम वर्क इन द क्लासरूम। अब कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, सब आपस में एक दूसरे से मिलके लर्निंग कर रहे हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और टीम वर्क इम्प्रूव प्रमोट होता है। तो ये था जो मैंने अभी तक निकाला था इसमें से। तो आप लोग भी अपना निकाल लें और असाइनमेंट बना लें।